राजस्थान में साल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक नारा काफी चर्चाओं में रहा कि मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं। रानी यानी वसुंधरा राजे सिंधिया। जनता ने इस नारे को सही साबित करते हुए उस साल सत्ता से रानी की रवानगी कर दी। इस बार इस तरह का कोई नारा भले ना हो, लेकिन रानी और उनकी पार्टी के बीच बैर जरूर दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी देख रहे हैं आप, मैं शुभम। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के चुनावी रण में जीत तो चाहती है, लेकिन इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया को अपना सेनापति नहीं बनाना चाहती। पार्टी ने राजस्थान में चुनाव अभियान की कमान संभालने के लिए फिर से केंद्रीय नेतृत्व पर ही भरोसा जताया, जबकि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और अपनी वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया। पार्टी और राज्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके शुरुआती संकेत तभी सामने आ गए थे जब बीजेपी की प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति और प्रदेश संकल्प पत्र समिति में वसुंधरा को जगह नहीं दी गई थी। हालांकि बात तो काफी पहले ही बिगड़नी शुरू हो गई थी। वसुंधरा राजे सिंधिया की पहचान राज्य में बीजेपी के पर्याय के तौर पर होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि इतनी कद्दावर नेता से पार्टी खुद ही कन्नी काटती दिख रही है। यही कारण जानने के लिए हमने बात की राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी से। तो जानिए उनका क्या कहना था। देखिए, बीजेपी वसुंधरा राजे जी को साइडलाइन कर रही है। वसुंधरा राजे जी ने 4.5 साल में जो बर्ताव किया उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार कि न उन्होंने हाउस में ऐसा कोई प्रेजेंटेशन दिया जिससे ये लगे कि वो बीजेपी को मजबूत करते नजर आ रहे हैं, और जब सतीश पूनिया प्रदेशाध्यक्ष थे तो उनके तमाम प्रदर्शनों से वो दूरी रही। तो कभी न कभी आदमी को ये एहसास होता, पार्टी को एहसास हुआ है कि न संगठन को मजबूत किया न पार्टी को मजबूत किया। और परिवर्तन यात्रा में झालावाड़ में हेमंत बिश्वा शर्मा और पुष्कर धामी जैसे लोग आए, लेकिन मैडम नहीं गई। तो ये तमाम चीजों को इशू बनाया उन्होंने। तो इसका नतीजा है कि कहीं न कहीं भाजपा को लग रहा है। और फिर जो कैलाश मेघवाल का बयान, इसके पहले राज्य के मुखिया अशोक गहलोत ने राजाखेड़ा में जो बयान दिया कि मेरी सरकार वसुंधरा राजे ने बचाई है, ये तमाम चीजें कहीं न कहीं अब प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है। और उसी के चलते भाजपा जो एक काडर वाली पार्टी है, एक डिसिप्लिन वाली पार्टी है, वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए ये सब कुछ कर रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच राजनीतिक संबंधों की। राजस्थान में ये किसी से छिपा नहीं है कि गहलोत और राजे के बीच एक अच्छी ट्यूनिंग सेट है और दोनों नेता एक दूसरे को भाई बहन की तरह मानते हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर जैमिनी ने इसे कैसे समझाया वो भी सुन लीजिए। देखिए, दोनों नेताओं के जो संबंध है उसके लिए राजस्थान की सियासत में कहा जाता है कि भाई बहन का जैसा संबंध है। और सचिन पायलट ने जो 3 मांगे लेके अजमेर से प्रदर्शन किया था, उनमें एक मांग ये थी कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जो घोटाले हुए, जो माइंस के आवंटन का घोटाला, चाहे कालीन घोटाला, तमाम मुद्दों की जांच की मांग की थी, लेकिन वो नहीं हुए। अशोक गहलोत जी ने फॉर्मेलिटी के लिए माथुर आयोग बनाया, तमाम चीजें हैं। तो ये चीजें कहीं न कहीं हर राजस्थानी को पता है कि मैडम और अशोक गहलोत के बीच में एक ट्यूनिंग है, जो उसको बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी कहीं न कहीं समझ रहा है। क्योंकि जब राज्यसभा के चुनाव हुए, जो फ्लोर पर वो चल रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जब हाउस के अंदर, तो 4 विधायक गायब हुए थे भाजपा के। जो भाजपा पार्टी ऐसी मानी जाती है कि अनुशासित है, उनके सिपाही अनुशासित है, उस पार्टी के 4 मजबूत सिपाही गायब हो जाना और उनके पीछे कहीं न कहीं वसुंधरा राजे का हाथ होना, उस जमाने में विवाद निकली। फिर जो आरएसएस के एक बड़े नेता निम्बा राम जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे राजा राम गुर्जर के साथ, उसमें भी बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं वसुंधरा राजे समर्थक किसी विधायक का हाथ था। ये तमाम मुद्दे एक बार एक लंबी कड़ी जुटती गई और उसका खामियाजा भुगतने को मिला। राजस्थान में बीजेपी के 70 विधायकों में से 40 से ज्यादा पहले ही वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व सूबे के करीब 30 से 35 वसुंधरा समर्थक विधायकों के टिकट काटना चाहता है, जिसे लेकर राजे को आपत्ति है। लेकिन बीजेपी में कुछ लोगों को लगता है कि हवा का रुख किस तरफ होगा, इसके आधार पर ये विधायक पाला बदल सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार जैमिनी का भी कुछ ऐसा ही मानना है। देखिए, जो बीजेपी को लगता है कि कुछ विधायक हो सकता है कि चुनाव लड़ ले बागी होकर, और तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि पार्टी में कोई निकल कर राजस्थान में बीजेपी से जो भी निकले, घनश्याम तिवारी निकले तो जमानत जब्त हो गई, ये तमाम मुद्दे हैं। इसलिए भाजपा में कोई इतनी बड़ी एक्शन ले लेगा, ये मुश्किल बात लगती है। समर्थक विधायकों में कईयों को तो टिकट मिल ही जाएगा, जिनको नहीं मिलता उनका क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर जी।
अधिकतर विधायकों को एडजस्ट कर लिया जाएगा। जो अलग से अमित शाह जी के साथ 40 मिनट में वार्तालाप हुआ, उसमें कहा गया कि भाई जिनका जीत का आधार और हमारे पैरामीटर पूरे करते उनको टिकट मिल जाएगा। उनमें वही मैडम ने अपनी बात रखी होगी कि मेरे विधायकों को टिकट मिले, ये मिले, क्योंकि विधायकों से ही मुख्यमंत्री बनता है। जो अशोक गहलोत भी यही गेम करते हैं, तो वही गेम वसुंधरा जी करना चाहती है, लेकिन बीजेपी इस बार वैसा कुछ उन्हें नहीं देगी, ऐसा लग रहा। वसुंधरा राजे और पार्टी के बीच तनातनी को लेकर जो कारण सामने आए, अगर उन पर भी गहराई से नजर डाली जाए तो राजे विरोधी खेमे का कहना है कि उन्हें पिछले 4.5 साल में पार्टी के लिए और ज्यादा काम करना चाहिए था, जबकि उनके करीबी लोगों को कहना है कि जिन कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने का उन पर आरोप है, उनमें उन्हें कभी बुलाया ही नहीं गया। पिछले साल दिसंबर में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने जन आक्रोश यात्रा निकाली। राजे इस यात्रा से गायब रहीं। हाल ही में बीजेपी ने जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में अपनी परिवर्तन यात्राओं का समापन भी किया। हालांकि राजे 4 जगहों से यात्रा की शुरुआत में तो शामिल हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने इससे दूरी बनाए रखी। खबर थी कि वे यात्रा के दौरान दिल्ली में डेरा डाले हुई थी। वहीं अगर बात जयपुर में हुई प्रधानमंत्री की रैली की करें तो इस पूरी रैली का मैनेजमेंट राजस्थान बीजेपी की महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं के हाथ में था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि महिलाओं के नेतृत्व में हुई इस रैली में राज्य की सबसे बड़ी महिला नेता वसुंधरा राजे सिंधिया शामिल तो हुई और मंच पर जगह भी दी गई, लेकिन उन्हें जनता को संबोधित करने का मौका नहीं दिया गया। इसी रैली में सबसे बड़ा संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने भी दे दिया, जब अपने आधे घंटे के संबोधन के दौरान एक बार भी पीएम ने वसुंधरा सरकार या उसके कामों का ना तो जिक्र किया और ना ही मौजूदा सीएम अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार से इसकी तुलना की। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक साफ संदेश देते हुए रैली में दोहराया, मैं हर बीजेपी कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि हमारी पहचान और शान केवल कमल है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और एक्स पर हमें फॉलो भी करें। धन्यवाद।